नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च। उम्मीद करता हूँ आप सभी की होली मंगलमय एवं अच्छी बीत चुकी होगी। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये किसी टॉपिक पे नहीं, थोड़ी सी हम बात करते हैं यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस मेंस या फिर वर्ष 2024 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग से इस साल दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी है प्रस्तावित, यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ। थोड़ी सी कड़वी बातें होंगी इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं इसको पचा लीजिएगा। अगर पचा लेंगे तो आपके काम आएगी क्योंकि ज़रूरी है। आज की डेट है 27 मार्च, यानी मार्च हमारा फिनिश हो चुका है। मार्च में गिने चुने और 2-3 दिन बचे हैं, हालांकि कोई मतलब नहीं बचता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस का पेपर जुलाई में प्रस्तावित है और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि आप इन दो परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें जो बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यूपी पीसीएस में पदों की संख्या अभी तक लगभग 640 प्लस है और आरओ एआरओ में पदों की संख्या 520 प्लस है। ये पद मेरी जानकारी में है और कौन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, मेरी जानकारी में पदों की संख्या वर्तमान समय में यह है। घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। हालांकि घटती नहीं है, पदों की संख्या मेनली बढ़ती ही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बढ़े ना बढ़े, आप इस संख्या को मोटा मोटी सही मान लीजिए क्योंकि पदों की संख्या इतनी ही है। बहुत लोग कह रहे पद 850 हो जाएंगे, कुछ लोग कह रहे पद 900 हो जाएंगे, आरओ में पद 600 हो जाएंगे। देखिए, हो भी सकते हैं, मैं इस पर ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते। लेकिन आप एक बात समझिए कि आयोग को ये परीक्षाएं हर साल करानी है और खासकर यूपी पीसीएस। ऐसा तो है नहीं कि वो 24 में सारे पद भर देगा। तो मुझे लगता है क्योंकि जब तक आयोग परीक्षा कराएगा तब तक साल 2024 का आधा साल बीत चुका रहेगा और उसे परीक्षाएं 2025 में भी करानी है। तो मुझे लगता है संख्या जो है वो 640 से लेकर 650 या बहुत हो के 670 तक रहेगी। अगर इसके ऊपर बढ़ जाती है तो आपकी किस्मत। और आरओ की संख्या जो है वो 520 से 550 के बीच में हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि 520 की जो संख्या है, इसको तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी जानकारी में कि अभी वर्तमान समय 520 पद हैं, जिसमें से 334 पद आरओ के हैं, बाकी के पद एआरओ के हैं। हालांकि देखिए, अभी जो पद बढ़ के आए हैं वो आरओ के बढ़ के आए हैं कि एआरओ के बढ़ के आए हैं, इसके बारे में भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे मेरे पास जानकारी होगी कि ये जो पद बढ़े हैं ऊपर लगभग 150 पद बढ़े हुए हैं, तो ये पद किसके हैं, आरओ के हैं कि एआरओ के हैं, जैसे मुझे जानकारी होती है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। चलिए अब आते हैं अपने विषय पर। देखिए, यूपी पीसीएस परीक्षा को पहले आप समझ लीजिए है क्या। सपोज करिए कि 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है यूपी पीसीएस में। उम्मीद मान चलिए कि 3 लाख लोग पेपर देंगे। अब आप 3 लाख में हैं कि 2 लाख में, ये आपको तय करना है कि आप पेपर दे रहे हैं, पेपर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ये वीडियो पे काम का है। अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो वीडियो पे काम का नहीं है, आप अपना समय यहाँ पे जाया कर रहे हैं। खासकर जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं और आरओ दे रहे हैं, यहाँ 2 बातें समझ लीजिए कि कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ चुका है, इस बात का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। क्योंकि वर्ष 2023 में कट ऑफ जो थी जनरल की वो 94 प्लस क्वेश्चन थी। 91 और 92 पे लोगों का नहीं हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि वर्ष 2024 में अगर सीटों की संख्या 600 मानते हैं तो आप मान के चलिए कि 95 प्लस से नीचे कट ऑफ नहीं आएगी। हालांकि बहुत लोग उसमें तर्क देंगे कि सर पेपर आया नहीं, आप पहले कट ऑफ कैसे बता रहे हैं। मैं कट ऑफ नहीं, मैं आपके लिए एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। हालांकि आपको अपना सेफ स्कोर 100 प्लस मानना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि आपका पेपर जो होना है, इस पेपर में आपके साथ साथ कौन लोग पेपर दे रहे हैं।
हो सकता है कि आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या फिर अन्य कोई भी कोर्स किया हो। लेकिन इस पेपर को जब देने आप जाएंगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आईआईटी से पास हैं, आईआईएम से पास हैं, टॉप इंस्टीट्यूट से उन्होंने बीटेक किया होगा, डीयू के पढ़े हुए लोग होंगे, जेएनयू से पढ़े हुए लोग होंगे या किसी और रेपुटेटेड संस्थान से पढ़े हुए लोग होंगे। यानी आपका कंपटीशन इन लोगों से है। अब आप समझ लीजिए, जो बंदा आईआईटी, आईआईएम, डीयू या जेएनयू या अन्य किसी संस्था में गया हुआ है पढ़ने के लिए, तो आप मान के चलिए कि अगर एक लाइन खींची जाए, आप यहाँ खड़े हैं तो आज यहाँ पे खड़ा है। यानी इस कंपटीशन को पार करने के लिए आपको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी पहले उसके बराबर पहुंचने में। हो सकता है कि आपको लग रहा है मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो सच्चाई है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चा आईआईटी में पढ़ा होगा, आईआईएम में पढ़ा होगा, डीयू का होगा, जेएनयू का हो या फिर उसने एमबीबीएस किया हो या फिर मान लीजिए वो जादवपुर से पढ़ा हो या अन्य किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, तो वो आपसे आगे तो है। अब सच्चाई आपके ऊपर है, आप स्वीकारें चाहे मत स्वीकारें। हो सकता है कि अपने बहुत सारे लोग एयू से पढ़े हों, बीएचयू से पढ़े हों, तो वो अपने आप को कम ना आंकते हों। आंकना भी नहीं कम चाहिए, क्योंकि अपने आप से आप सबसे बेटर आप क्या हैं ये आप ही जान सकते हैं। लेकिन आप जब पिछले 4-5 सालों में जब रिजल्ट देखेंगे, आप टॉप 100 की बात मैं कर रहा हूँ, टॉप 10 की बात छोड़ दीजिए, तो टॉप 100 में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो या तो इंजीनियर होंगे, या तो डॉक्टर होंगे, या किसी जॉब में ऑलरेडी सेलेक्ट होंगे, या फिर टीचर होंगे, या फिर किसी जॉब को स्विच करके आ रहे होंगे, जैसे बैंक में हो, एसएससी में हो, ये लोग हों। यानी आपकी लड़ाई इन लोगों से है सिलेक्शन लेने के लिए, और आपके पास अभी कुछ नहीं है। देखिए, इनके पास एक बैकअप ऑलरेडी है कि अगर यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ हो जाएंगे। लेकिन ये जब अपने फील्ड को जब छोड़ के आते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि जिस फील्ड को छोड़ते हैं और जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में तबाही ले आते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं होते और आप अपने लिए हमेशा ऑप्शन बना रहे होते हैं। जैसे बहुत लोग होंगे कहेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यूपी SSC का पेपर आएगा, हम वो दे लेंगे। कुछ लोग कहेंगे टीजीटी पीजीटी आ रही है तो हम टीजीटी पीजीटी दे लेंगे। कुछ लोग कहेंगे हमने बीएड किया हुआ है, अभी टेट का पेपर आएगा, सीटेट का पेपर आएगा, हम वो दे लेंगे। तो आपने क्या किया है कि इनके लिए बैटल खाली छोड़ दिया है और अपने लिए आपने बैटल बनाया ही नहीं है। यानी अगर आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा को पास करना है तो आपके सामने जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आप एक बार इनके बारे में जान लीजिए। जो बच्चा आईआईटी में पढ़ा हो, आईआईएम में पढ़ा हो, या उसने किसी रेपुटेड संस्था से बीटेक किया हो, तो मेहनत में वो आपसे कम तो नहीं है और आपसे कमज़ोर भी नहीं है और दिमाग से आपसे कमज़ोर नहीं है। शायद आपके अंदर 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे एक कुर्सी पर बैठ के पढ़ने की क्षमता ना हो, लेकिन ये जिनकी मैंने बात की, ये 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे एक सीटिंग में बैठने की इनकी आदत है। और हम और आप 4 साल, 5 साल की अपनी योजना बना कर आए हों, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा 2024 में, हम 25 में दे लेंगे, हम 26 में दे लेंगे। लेकिन ये जो लोग आते हैं, जो मैंने ऊपर आपको संस्थाओं की बात किया, तो ये मान के आए होंगे कि देखो 24 का पेपर चल रहा है, 25 में दुनिया है कि नहीं हमसे मतलब नहीं है, हम 24 में ही सिलेक्शन लेंगे। और उनकी तैयारी इस समय इस रूप में चल रही होगी कि मार्च ख़त्म हो गया, बचा हुआ महीना अप्रैल है, मई है और जून है, तो वो ये तो कर नहीं रहे होंगे कि चलो ठीक है हम प्री पढ़ते हैं। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि वो इस समय प्री तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन उनके साथ जो जीएस के जो 6 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो इसको भी पढ़ रहे होंगे और आप अभी केवल प्री पढ़ रहे होंगे। देखिए, प्री पढ़ना चाहिए क्योंकि प्री टफ एग्ज़ाम है, लेकिन केवल प्री पढ़ के आप यूपी पीसीएस की परीक्षा पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यूपी पीसीएस में पार पाने के लिए आपको मेंस से होकर गुजरना होगा। मेंस में
टोटल 8 पेपर हैं और प्री और मेंस के बीच में लगभग 100 दिन का समय मिलता है। तो इस 100 दिन में आप 8 पेपर तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। ये मैं आपको लिख के दावे के दाव देता हूँ, अगर आपने पहले मेंस के बारे में ना पढ़ा और ना जाना हो तो, क्योंकि आप इतने बड़े तुर्रम खां नहीं हैं, ये स्वीकार लीजिए आप। ठीक, तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अभी का जो अप्रैल का महीना है या फिर जो मई का महीना है, यानी ये 70 से 75 दिन, देखिए पीटी आपकी अभी 100 दिन बाद होनी है, लेकिन ये 75 दिन में आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलिए। एटलीस्ट प्री होने से पहले आप पेपर फर्स्ट जीएस का, पेपर सेकंड जीएस का और पेपर थर्ड जीएस का, और हो सके तो पेपर फिफ्थ, इतना तो प्रिपेयर करिए ही करिए। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो 3 पेपर हैं, इस पेपर को तो आप पीटी से पहले ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पीटी के बाद समय रहता नहीं है। वो समय केवल आंसर राइटिंग का समय है। तो बहुत लोग इस समय कह रहे हैं ये करते हैं वो करते हैं। मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं अपनी बातों को विराम भी दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है और बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए, पीटी और मेंस में एक बैलेंस बनाइए। अगर आप इस समय वर्किंग नहीं हैं और केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 6 से 8 घंटे पढ़िए। यदि आप 6 घंटे पढ़ते हों तो 4 घंटे आप मेंस का पढ़िए और 2 घंटे आप पीटी का पढ़िए, लेकिन पीटी का भी पढ़ते रहिएगा साथ में। मेंस में जो 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, मैं पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड के पढ़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड से तैयार करते समय आपको बहुत सारा मैटर पीटी का भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप जान रहे कि पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, पेपर 2 में आपका पॉलिटी और गवर्नेंस है, पेपर 3 में साइंस टेक इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है। तो यानी आपके ये पीटी के विषय हैं। तो आप अपने पेपर को उठाइए, पीवाईक्यू उठाइए, मेंस के पीवाईक्यू का सिलेबस उठाइए और देखिए कि पेपर में पूछा कैसे जाता है, पेपर में लिखा कैसे जाता है। क्योंकि यूपी पीसीएस को पास करने के लिए आपको इस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। देखिए किसी भी कार्य को करने की एक प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन भी एक प्रक्रिया है। जब तक आप पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये हकीकत है, इसको स्वीकारना चाहिए। बहुत लोग स्वीकारेंगे नहीं, उससे कोई दिक्कत मुझे है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस के थ्रू पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा। वो चाहे प्री का सिलेबस हो चाहे मेंस का सिलेबस हो। अगर आप प्री और मेंस के सिलेबस से गुजर नहीं रहे हैं या पास नहीं हो रहे हैं तो आप मान के चलिए ना तो आप प्री पास होंगे ना तो मेंस पास होंगे। मैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे की जाती है। लेकिन हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगी हों, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है और इसको आपको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि बिना इसको स्वीकारे आपका कल्याण नहीं होना है। यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं और यूपी पीसीएस में कंपटीशन बहुत टफ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको अपना कंपटीशन आईआईटी जो ऑलरेडी यूपीएससी के इंटरव्यू दे रहे हैं, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, डीयू, जेएनयू, अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, आपको इनसे लड़ाई लड़नी है। क्योंकि आप जब देखेंगे तो लिस्ट में नाम इन लोग का आता है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, आपको उनसे लड़ाई लड़नी है। तो आप अपनी लड़ाई को तैयार कर लीजिए कि आप कहाँ हैं और ये कहाँ हैं। आपको ये जो वैकेंट फील्ड है ये आपको फुलफ़िल करना है। जब तक आप ये फुलफ़िल नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पहुँचेंगे नहीं और तब तक आप सेलेक्ट होंगे नहीं। इसलिए मैं जल्दी मिलता हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी को कैसे किया जाए और दोनों में कैसे बैलेंस लिया जाए। इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन एक बार इस पूरी वीडियो को देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा है क्या ये चीज़। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।